हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी जो सेकेंड ईयर के बच्चे थे उनका बैक का रिजल्ट आया। मतलब जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। एंड बहुत ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स में, BEE में और भी सब्जेक्ट्स में बैक है। तो अब क्या बेटा, जो पेपर है वो मर्सी में आ गया है ना। मतलब अगर आपने अब पेपर क्लियर नहीं करा तो आप 6 महीने पीछे हो जाओगे। तो भाई साहब देखो, बच्चे जो गलती करते हैं ना पढ़ने का, है ना, अब बच्चे वही गलती कर रहे हैं कि अब यार पढ़े बढ़ेंगे नहीं, हम तो पैसे देकर पेपर क्लियर करवाएंगे, है ना। तो भाई साहब जब पैसे देकर पेपर क्लियर ही करवाना है तो हम आ गए सामने। क्योंकि अभी भाई एकदम एकदम मतलब मान के चलो जोरों से चल रहा है कि भैया 10,000 दे दो, 12,000 दे दो, पेपर निकलवा देंगे, ऐसा वैसा। मतलब पूरा एकदम छा गए गुरु, है ना। माहौल हम भी झांप लेते हैं यार, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ना। तो भाई साहब आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से पैसे देकर अपना पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो भैया वीडियो अंत तक जरूर देखना। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तो भैया और जरूर देखना, और जो सेकंड ईयर वाले बच्चे भाई साहब थोड़ा समझ जाओगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझोगे तो अभी आप गड्ढे में तो हो ही, और गड्ढे में आप चले जाओगे। अभी एक रास्ता है, अभी एक रास्ता बचा हुआ है, और रास्ता हमेशा सही होता है बेटा, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। तो जो स्कैम है, क्या है, क्यों है, कैसा वर्किंग रूल है, भाई साहब सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी मतलब ये जो सिचुएशन ही क्यों आया, हिस्ट्री जानते हैं, ये सिचुएशन क्यों आया, क्यों पैसे देने की नौबत पड़ रही है, क्यों आप सोच रहे हो। ठीक है, देखो बेटा, इसका पेपर का मैं आपको कारण बताता हूं, ऐसा क्यों आप सिचुएशन में पहुंचे हो। देखो बेटा, अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। बोलोगे यस सर, फर्स्ट सेमेस्टर और आपका सॉरी फॉर दैट सेकंड सेमेस्टर, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो किसी बच्चे का M1 है ना, और सेकंड सेमेस्टर में बच्चों का M2 होता है, BEE, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके भाई बच्चों के बैक वगैरह लगते हैं ज्यादा, है ना। ED भी है, इससे बच्चों के बैक लगते हैं। अब देखो बेटा, RGPV में क्या नियम है कि अगर आपको थर्ड ईयर में जाना है, अगर आपको थर्ड ईयर में जाना है तो आपको फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपका फर्स्ट ईयर में सारा पेपर क्लियर है ना, तभी आप थर्ड ईयर में जा सकते हो। तभी आप कहां जा सकते हो बेटा, थर्ड ईयर में जा सकते हो। और देखो इंजीनियरिंग क्या है बेटा, फेजेस है ना। फर्स्ट सेमेस्टर का अलग फेज होता है, सेकंड सेमेस्टर का अलग फेज होता है। इंजीनियरिंग हमेशा आपको काबिल बनाने के लिए, आपके अंदर ग्रोथ लाने के लिए आपको मौका देता है कि अरे बच्चे गलती हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा मौका ले ले, दोबारा मौका ले ले। होता क्या बेटा, अभी मैं आपको एकदम करंट सिचुएशन बता रहा हूं। 90% ऐसे बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, है ना, अभी 90% ऐसे बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में जो M2 को बहुत हल्के में ले रहे हैं। भाई साहब M2 के इजी पेपर को सॉल्व करने के लिए भी ना आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ये गलती कर रहे हैं, और सेकेंड ईयर वाले ये गलती कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट ईयर वाले गलती तो अभी कर ही रहे हैं, M2 को बहुत लाइटली ले रहे हैं, है ना, और सेकेंड ईयर वाले ये गलती कर चुके हैं। अब होता क्या है ना बेटा कि आपने M2 का पेपर दिया, है ना, आपको 2 महीने बाद पता चलता है कि आपका M2 में क्या है, बैक है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपका M2 में बैक लगता है तो आपको एक मौका कहां मिलता है बेटा, आपको एक मौका मिलता है थर्ड सेमेस्टर में, कि भाई थर्ड सेमेस्टर में फिर भी आप M2 का पेपर दे दो, या आपके और कोई पेपर बैक है उसका भी आप पेपर दे दो और क्लियर कर लो, है ना। भाई गलती हो गई आपसे, आपने नहीं पढ़ाई की, अब आप कर लो। लेकिन देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इस बात को समझना कि अभी M2 के लिए आपको पूरा 5 महीना मिलता है, लेकिन इस बैक पेपर के लिए आपको 2 महीने का समय मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का समय मिलता है। तो समय की जो अवधि है ना बेटा वो कम हो जाती है। अभी भी आप देखना, अभी भी RGPV ने बहुत अच्छा काम करा है कि देखो फर्स्ट ईयर के जो रेगुलर बच्चे उनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बैक वाले का रिजल्ट उसने पहले दे दिया कि भैया अभी भी एक चांस है, अभी भी एक चांस है कि आपने अगर थर्ड सेमेस्टर में क्लियर नहीं किया तो भाई आप फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर कर लो ना। आप क्या कर लो, आप फोर्थ सेमेस्टर में जो भी आपका बैक है, M2 है, ED है,
जो भी आपका बैक है भाई आप क्लियर करो और आगे कहाँ चले जाओ, थर्ड ईयर में चले जाओ। मतलब अब जो पेपर है बेटा वो आपका मर्सी में आ चुका है। इसका मतलब अगर आप अभी फोर्थ सेमेस्टर में हो और आपके फर्स्ट ईयर का अगर एक भी पेपर बैक है, ठीक है, और अगर वो क्लियर नहीं होता है बच्चों, ठीक है, तो आप थर्ड ईयर में नहीं जा पाओगे। देखो एक बात मैं भी बोले हंसता था कि अरे आरजीपीवी में पढ़ने वाला फेल हो जाता है, मेरा भी एक पेपर बैक हुआ और वो सबसे प्यारा पेपर मेरा गया था। तो चलो ठीक है, ऐसा होता है यार, कभी कभी आप अच्छे से लिख कर आप फेल हो गए, लेकिन ये एक ही बार होता है। अगर आप एक बार फेल हुए, गलती किसी की भी हो, लेकिन अगर आप दोबारा फेल होते हैं ना तो गलती आपकी है भाई साहब। जितना जल्दी आप मान लोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैंने क्या बोला, अगर आप एक बार फेल होते हो किसी भी सब्जेक्ट में तो भाई मैं गलती नहीं मानता बच्चों की, चल ना बच्चे की गलती ना किसी की भी गलती नहीं, लेकिन अगर आपका दोबारा बैक लगता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और अगर आप शॉर्टकट खोजते हो, अब देखो स्कैम क्या चल रहा है इस बात को समझना। अब कहां पे आ चुके हैं बच्चे, अब आ चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर में। अब स्कैम क्या चल रहा है कि रिजल्ट आया है, क्या आया है बेटा, अब आया है रिजल्ट, बच्चों ने भरा है रीवेल, बच्चों ने भरा है रीवैल्यूएशन। अब यहां पर क्या है, बच्चों का यह कहना है कि भाई साहब रीवल में पेपर क्लियर हो सकता है, रीवल में पेपर क्लियर हो सकता है, 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 12,000 मांग रहा है, कोई मान के चलो 20,000 तक भी मांग रहा है, लेकिन अभी जो एवरेज रेट चल रहा है वो 10,000 का चल रहा है। अब मान लो मेरा एक पेपर बैक है, बात समझना, मान लो मेरा पेपर बैक है और मैंने 10,000 रुपए दे दिए। अब मैं क्या हो गया भाई, मैं तो निश्चिंत हो गया कि भाई हमने 10,000 खिला दिए, है ना, अब तो मेरा पेपर हो जाएगा पास। भाई साहब एक बात समझना, अगर मैं आपको 100 कॉपी दे दूं आरजीपीवी की कि ये ले तेरी कॉपी है, ठीक है भाई, उसमें बारकोड होता है, उसमें किसी का नाम हो, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है ना उन्हीं को पता होता है भाई साहब कि कौन सी कॉपी किसकी है। एक नॉर्मल, मैं आपको बात बता रहा हूं, एक नॉर्मल आरजीपीवी में काम करने वाला बंदा भी ये नहीं बता सकता कि ये कौन से कॉलेज की कॉपी है या कौन से बच्चे की कॉपी है। एक नॉर्मल में बात बता, नॉर्मल, क्योंकि भाई ऐसा एल्गोरिदम है आरजीपीवी का कि बारकोड से काम होता है और सारे डेटा सर्वर पे जाते हैं। पहले आपका डेटा सर्वर पे चला गया कि ये फलाना कॉपी इसका है, फिर आपका रिजल्ट सर्वर पे चला गया, ठीक है, किसी को पता थोड़ी ना कि ये कॉपी किसकी है भाई साहब। अब यहाँ बच्चों ने क्या दिमाग लगाया मैं आपको बात बताता हूँ, है ना, बहुत सारे स्कैम जो है वो बच्चे भी कर रहे हैं, कुछ कॉलेज के फैकल्टीज भी हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो बेटा एक बात समझना, अगर 100 पेपर भराता है रिवेल का तो उसमें 5 से 6 बच्चे पास होते हैं, ठीक। आप इतना मान लो कि अगर 10 बच्चों ने रिवेल भरा है ना तो एक बच्चे का पेपर निकल जाएगा, ये एवरेज है कि भाई 10 में से एक बच्चे का पेपर निकल ही जाता है। अब मैंने क्या किया, 10 बच्चों से पैसे ले लिए कि भाई 10 बच्चे दे दो 10,000, मेरे पास कितना हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक बोलोगे ऐसा, एक का पेपर क्लियर हो गया तो भाई 10,000 मैंने खा लिए, बचा कितना 90,000, तो ये 90,000 मैं ये 9 लोगों को दे दूंगा वापस, तो मेरे पास तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया ना। अगर मैं अभी 20 बच्चों का पैसा अपने पास रख लेता हूं, मुझे पक्का पता है कि 20 में से 2 पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, तो 20,000 मुझे मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा, 20,000 मेरे पास अपने आप आ गया। और जिसका पेपर क्लियर नहीं होगा भाई उसको मैं पैसे वापस कर दूंगा कि ये ले भाई अपने पैसे, तेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब एक बात समझना, पैसे देने के बाद जो बच्चों के पास आखिरी मौका है ना उससे भी वो गवा दे रहे हैं, है ना। अभी बच्चों के पास आखिरी मौका है, अभी भी देखो आरजीपीवी को मैं कभी दोष नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे की गलती है भाई साहब, तो क्यों गलती दे अपन किसी और को, आपसे गलती हुई, आपने नहीं पढ़ाई करा, ठीक है ना भाई, आपको तो वो मौका दे रहा है ना, आपको वो थर्ड सेमेस्टर में मौका दे रहा है। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ाई नहीं करी भाई साहब तो आप फोर्थ सेमेस्टर में कर लीजिए ना, शॉर्टकट आप क्यों खोज रहे हैं, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना बेटा, मैं आपको एकदम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूं कि अगर पैसे खिलाने से पेपर निकल जाता, मैं हजारों बच्चों का पैसा खिलाकर पेपर निकलवा देता। नहीं होता है बेटा, मतलब नहीं होता है, नो मीन्स नो, दैट्स ऑल। इस बात को अपने दिमाग में आप डाल लो कि पैसे देने से आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला, उल्टा आपका पैसा फंस जाएगा, वो अलग। क्या जाके पुलिस को कंप्लेन करोगे, अगर सामने वाला आपका पैसा नहीं देता तो क्या कंप्लेन करोगे, भाई हमने 10,000 रुपए दिए थे, है ना, और
हमारा पेपर निकलवाने के लिए पेपर नहीं निकला, पैसा खा गया। हाँ, बहुत ऐसे बच्चे भी होंगे जो पैसे दे चुके होंगे। तो भाई अगर जो पैसा दे चुका है ना, तुम तो बोलो सामने वाले को कि भाई मुझे चेक दो। कि अगर पैसा नहीं मिला, जैसे मान के चलो आपने किसी को 10,000 रुपए दिए, उनको आप बोलो कि भाई तुम अपना एक चेक दो मुझे 10,000 का लिख कर, कि अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास एक ऑप्शन तो रहेगा कि चेक से आप पैसे ले लो। भाई बहुत फ्रॉड चल रहा है बेटा, इन सब चक्करों में मत पड़ो। 12,600 कोई डिमांड कर रहा है, 12,400 डिमांड कर रहा है। यार एक मौका है आपके पास कि अभी भी, अब मैं बता रहा हूं मैं आपको, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं ना कि बच्चा मेहनत करना चाहेगा। किसमें बैक है? M2 में बैक है ना? हाँ, कमेंट करो M2 जितने बच्चों का बैक है। डेली शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, बना दूंगा भाई। मैं मेहनत कर दूंगा, डेली डे बाय डे रूटीन बना के शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। करो ना मेहनत, क्यों नहीं निकलेगा पेपर भाई साहब? गलती की है, गलती को मानो ना। गलती अगर आपने करा तो गलती को आप मान लो कि हाँ मेहनत नहीं करे थे। अभी भी आपके पास चांस है कि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक है, बेधड़क कदम आप कमेंट करो। जिसमें ज्यादा कमेंट होगा बेटा, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा कमेंट होगा, मैं जरूर वीडियो बनाकर हेल्प करूंगा। नहीं कुछ होगा तो डे बाय डे शॉर्ट वीडियो प्लान बना के दे दूंगा कि इस दिन ये पढ़ना, इस दिन ये पढ़ना, इस दिन ये पढ़ना। क्योंकि एकदम आप समझो कि अगर एक बार आपका पेपर बैक हुआ, ये आपकी गलती मैं नहीं मानूंगा, लेकिन दोबारा बैक लगा ये आपकी गलती है। और अगर आप अभी शॉर्टकट में पड़ जाओगे, ठीक है, तिबारा अगर आप पेपर देते हो शॉर्टकट के चक्कर में बैक लगता है, तो ये आपकी गलती भाई साहब। नहीं होता है बेटा ऐसा, पैसे देके हर जगह काम नहीं हो सकता। अगर पैसे से दिमाग आता ना तो फिर APJ अब्दुल कलाम के पास तो पैसे ही नहीं थे, उतने दिमाग वाले इंसान होते ही नहीं। ठीक है, तो हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लो। मौका है ना यार, मौका, मैं हूं आपके साथ खड़ा। मैंने क्या बोला? मैं हूं आपके साथ खड़ा। आप कमेंट तो करो यार, क्यों डरना है? बहुत बच्चों के पास नंबर है, कॉल आते हैं, सर ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। ठीक है ना भाई, मुझसे जितना हो पाता मैं करने की कोशिश करता हूँ, महान बनने नहीं आया, ठीक है। लेकिन आपके पास जो मौका उसको मत गवाओ, क्योंकि पैसा दोगे दिमाग में बैठ जाएगा कि पैसा दे दिए पेपर निकल जाएगा। अरे भाई, रिवल का रिजल्ट आता पेपर के 10 दिन पहले। तुम्हें 10 दिन पहले पता चलेगा कि आप पेपर नहीं लिख सकते, ठीक है। 10 दिन पहले पता चलेगा कि भाई आपको पेपर देना, सॉरी, ठीक है। 10 दिन पहले, 10 दिन में क्या कर लोगे? अभी 2 महीना समय आराम से निकलेगा भाई साहब, मेहनत तो करो, ठीक है, मेहनत करो, सारा पेपर निकलेगा। और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं ना, हाँ, हमारे बाबू सोना मोना एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना भाई साहब, पढ़ लो। बीटेक ऐसे भी टफ हो रहा है ना। जो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स 2 है, BEEE पढ़ो ना। क्यों फिर बाद में ऐसे रोने वाला जमा, इसको पैसा देते हो तो अरे भाई पढ़ के निकालो पेपर। अभी भी आपके पास मौका है। जो सीनियर से गलती हुई भाई उससे सीखो ना, जो सीनियर्स ने गलती करी उससे आप सीखो। अभी अगर आप M2 देते हो, सबसे ज्यादा चांस होता है कि अभी पेपर निकल जाएगा। रेगुलर में M2 निकलने का चांस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके बाद भाई कहीं ना कहीं बच्चे के मन में प्रेशर आता है। यार मैं भी पेपर देता हूं, मेरे अंदर भी प्रेशर आएगा भाई, मेरे को ऐसा थोड़ी ना हो। मैं तो पढ़कर जाता था फिर भी प्रेशर फील करता था। तो M2 तो बैक लगने के बाद वैसे ही बहुत प्रेशर हो जाता है भाई साहब। तो पढ़िए जो फर्स्ट ईयर में है, और जो सेकंड ईयर में जिनका बैक लगा भाई साहब वो भी पढ़िए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़िए। और कोई स्कैम होता है उसके लिए आप कमेंट करो कि हाँ सर इसने मेरे साथ स्कैम करा। भाई साहब फुल फ्लैश वीडियो बनाऊंगा कि फलाना बच्चा पेपर निकलवा रहा है, ये इसका नंबर है, पेपर निकलवा लीजिए, ठीक है। और जो स्कैम कर रहा है बेटा, मैं उसको भी बोलूंगा कि गलत काम मत करे। आप पढ़ने के लिए आप पढ़े, किसी के जीवन के साथ ना खेले। अगर बच्चे से गलती भी हुई है ना, तो गलती तभी सुधरेगी जब वो सही कदम उठाएगा। कभी गलत कदम से ना कोई गलती नहीं सुधरती। एक होता है ना कि एक मर्डर हो गया, उसको छुपाने के लिए आप 4 मर्डर कर दो, ठीक है। अभी हमारे पास समय, जो भी आपका पेपर बैक है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। नो डाउट मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना आपके लिए हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर आप जाके देखोगे ना, जैसे अभी अमन बैक है, बच्चों का भी रिजल्ट आएगा, भाई मैंने फीस भी कम कर दिया, 500 में पढ़ो ना। 800 रुपये रेगुलर होता है ना, 500 कर दिया बैक पेपर के लिए, पढ़ो। डिस्क्रीट में जिसका बैक आया भाई मैंने 500 कर दिया, पढ़ो, है ना। बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं सर पैसा लेके पढ़ाते। भाई साहब कौन फ्री में पढ़ा रहा है ये बताओ? हमें गर्व है भाई कि 4 साल से मैं उसी फीस से पढ़ा रहा हूं। जब पहला बच्चा मेरा कोर्स लिया था तो भी फीस 799 है, अब तो लाखों पार हो गए, अभी भी फीस वही है भाई साहब, ठीक है। तो उन सब चक्करों मत पढ़ो, ठीक है, मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और जिस भी सब्जेक्ट में बैक है भाई साहब, बैक में आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर फोकस करूंगा। नहीं होगा तो कुछ ना कुछ डे बाय डे प्लान एक ही वीडियो में बना के बता दूंगा, 10 दिन का ये प्लान है, ठीक है। बस करना चाहूंगा भाई साहब, आपको ही पता है, आप भी मेहनत कीजिए, हम भी करेंगे आपके साथ, घबराने की बात नहीं। अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ है आप मुझे बताओ, ठीक है, डील करते हैं ना इसके साथ भाई साहब।
प्यार से माना तो ठीक, वरना यूट्यूब का डंडा दे दिया जाएगा। क्या 79, अपना नंबर भुला गया, बताओ यार। 7987835375। ठीक है बेटा, चलिए अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे मेहनत कीजिए, रिजल्ट आने वाला, बम फूटने वाला, और जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं आशा नहीं छोड़ना है। बैक लगा है, अभी भी अगर आप ये नियत कर लो कि आप पढ़ोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका पेपर क्लियर होगा। होती है भाई, एक आध बैक हमारा भी लग गया लग गया लग गया, मेहनत करके क्लियर करेंगे ना, क्यों हाथ जोड़ेंगे किसी के सामने, क्यों पैसा खिलाएंगे भाई, गलत रास्ते पे चलेंगे। हो सकता है कि अभी आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट जाग जाए, अगर आपका बैक लग गया, आप फेल हो गए, है ना, हो सकता है अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो तो आपको और नॉलेज हो जाए। ठीक है, चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी जरूरत हो आप कमेंट करो, कोई और जरूरत हो कॉल करो, लेकिन गलत रास्ते में नहीं जाना है, गलत रास्ते में नहीं जाना। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।